हेलो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम यश गौड़ है और हम एनमैट एग्ज़ाम फोकस स्टडी करेंगे एनमैट एग्ज़ाम की। बेसिकली पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लाइक देखेंगे कि क्या पेपर होता है, किस वे में आता है, उसके लाइक मार्किंग स्कीम वगैरह क्या है, फिर उसके सिलेबस क्या है और उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। क्योंकि एनमैट इतना लाइक कठिन एग्ज़ाम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करे और बहुत ज़्यादा लाइक हेक्टिक उसके लिए आप शेड्यूल बनाओ, एकदम लाइक दिन रात पढ़ाई करो। क्योंकि कि थोड़ा इसका मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं ये एक 10th लेवल बेस के ही हैं। सो एक लाइक मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस इज़ एनफ। कंपटीशन हाई है तो आपको स्पीड चाहिए होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी वाली चीज़ है। रादर दैन एक्यूरेसी तो सब में आ जाती है, कोई 2-3 मिनट में कर लेगा, कोई 4 मिनट में कर लेगा, तो एक्यूरेसी आ जाती है। बट एक स्पीड वाली बात है, तो स्पीड आपकी प्रैक्टिस आएगी। तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। और मैं हर टॉपिक पे जैसे जो भी एक रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी तो मैं उस टॉपिक पे एक ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा, एक लेक्चर सीरीज़ छोटी सी बना दूंगा। और मेरे जो भी कंटेंट रहेंगे वो बहुत शॉर्ट क्लिप्स में रहेंगे, जैसे लाइक 25 मिनट्स, हाफ आवर ऐसे ही जाएगा, स्ट्रेच होगा बहुत होगा तो। और उसमें मैं जनरली एक कोई टॉपिक लूँगा, उसके फॉर्मूले वगैरह, उस पर कुछ क्वेश्चंस जो एक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो एक रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी वो मैं बताता रहूँगा। और अगर चाहो तो मेरी वीडियोस को लाइक 1.25x या 1.5x पे देख सकते हो। वैसे मैं शायद बहुत धीरे तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मेरी स्पीड जो वर्ड्स पर मिनट है वो ठीक ठाक है। तो अगर फिर भी कम लगे तो आप देख मतलब स्पीड बढ़ा सकते हो। और अगर लैपटॉप पे हो तो और आसानी है, शिफ्ट और वो जो नहीं होता है लाइक ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल, तो दोनों एक साथ दबाओगे ना, शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला या शिफ्ट और लेस देन वाला, तो ऐसे स्पीड बढ़ती है और घटती है। तो ऐसे आपको मैनुअली क्लिक नहीं करना होगा, ये उनके लिए जिनको अगर नहीं पता हो तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं फिर। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो है एनमैट, ये जी मैक की बॉडी कराती है। GMAC ये बॉडी का नाम है, और यही आपका GRE और जी मैट भी कराती है। सो एनमैट ने ना 2 साल पहले शायद उसको दे दिया जी मैक को कि वही कंडक्ट कराया, और थोड़ा पहले से, ये सब हमारे कंसर्न का वो नहीं है, पर लेट्स बिगिन। सो एनमैट जो है इसमें आपके 108 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली 2 आवर का पेपर होगा, जो कि डिवाइडेड है आपका 36, 36 एंड 36 क्वेश्चंस में, ठीक है। 36 आपका यहाँ लैंग्वेज वाले पार्ट का होगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है। अब एनमैट में क्या है ना, जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है आपको ऑप्शन दिया रहता है स्क्रीन पे कि आप मतलब ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज LR क्वांट्स, क्वांट्स LR लैंग्वेज, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप मतलब पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि पहले ऑर्डर में आपको देना चाहिए, वैसे जनरली रिकमेंड तो यही किया जाता है, लैंग्वेज LR और फिर कॉन्ट्स इस ऑर्डर में दिया जाए। कैट से लेके मैक्सिमम MBA एग्जाम्स जो होते हैं वो इसी ऑर्डर में होते हैं, और सब में चूज़ करने का ऑप्शन भी नहीं होता। एनमैट और एक दो और एग्ज़ाम में होता है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो किस ऑर्डर में आपको देना है, तो इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करो तो ठीक भी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो 36 में डिवाइडेड है, इसमें टाइम ऐसे नहीं डिवाइडेड है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो 36 क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आपको केवल 28 मिनट्स मिलते हैं। 36 LR में जो है वो उसके लिए आपको केवल 40 मिनट्स मिलेंगे, और 36 क्वांट्स वाले के लिए आपको 52 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर आप ये सम करोगे तीनों को तो ये तीनों 180 आएगा, और ये आपका 2 आवर होंगे, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमें 36 क्वेश्चन करना है और 28 मिनट्स हैं, तो एवरेज अगर आप निकालोगे ना तो रफली अराउंड ऐसे आएगा, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स आएगा, ठीक है। हम ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं। अगर इसका जैसे अगर मैं मान लेता हूँ 1 मिनट 20 सेकेंड्स आ रहा है, तो अगर रफली इसको 1 मिनट में अगर मान लूँ कि 1 मिनट पर इसके लिए करना है, इसमें ऐसे ही 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो सब में आपको टाइम मतलब काफ़ी है, लाइक प्लस मिल रहा है, 1 मिनट ही नहीं मिला, 1 मिनट से प्लस मिल रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। पर ये ऐसे होता नहीं है
कि एवरेज जैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हाँ ये एग्ज़ाम हो रहा है, इसको इसमें भाई 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करना है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे देख के टिक कर दो, जैसे वो कैप के क्वेश्चन हो गए, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन हो गए, पैराजम्बल, पैरासमरी, इन सब में टाइम लगता है। अगर आपने एस्टिमेट कर रखा है कि 30 सेकेंड में करना है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपका टाइम रीड करने में और लाइक सारे ऑप्शंस समझने में ही लग जाएगा, फिर उसको ऑर्डर में अरेंज करने में लग जाते हैं टाइम। तो ये कोई एनालिसिस नहीं है, आपको बस ऐसे देखना होता है कि आपको 36 क्वेश्चंस में से एक तो पहले कितने अप्रोच करने हैं। अगर एनमैट की बात करें तो एनमैट एक यूनिवर्सिटी है जिसके कई ब्रांचेज हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो है वो नरसी मुंजई मुंबई वाला कैंपस है। ठीक है, कई कैंपसेस हैं वैसे तो मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जैसे भी हमारे पास दिन कम है, 30 दिन है तो 30 दिन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मुंबई वाले बेस्ट कैंपस की बात करते हैं। बेस्ट को अप्रोच करो, बाकी तो मिल ही जाएगा जो होगा। ठीक है, तो मुंबई वाला कैंपस बेस्ट है। तो उसका अगर एक रफ अराउंड बात करूँ मैं, तो आज से लाइक 1-1.5 साल पहले जो उसका कट ऑफ गया था वो समथिंग अराउंड ऐसे गया था। ये तीनों जो सेक्शन है ये आउट ऑफ लाइक 120 मार्क्स हैं। लैंग्वेज है, एलआर है और कॉन्ट्स जो है, ठीक है, ये सब आपके 120 मार्क्स के हैं। और इसमें से करीब करीब कट ऑफ गया था वो 76 और 76 मान लो मुंबई वाले कैंपस के लिए। सो ये स्पीड के साथ पाना ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला चीज़ है, टफ नहीं है बिल्कुल। मैं पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस स्पीड वाला फैक्टर इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या सिलेबस है, किस हिसाब से चीज़ें डिवाइडेड है, एलआर में क्या है, क्वांट्स में क्या है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक समझ में आ रहा होगा 120 में से आपको 76 अराउंड लाना है, कट ऑफ है। इसमें हमारा सेक्शनल कट ऑफ ज़रूर आता है। नरसिंह मुंजी की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ आता है। हर कॉलेज का नहीं होता, बहुत से कॉलेजेस तुम्हारे स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, सब में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, कई परसेंटाइल कट ऑफ रख देते हैं। ये सेक्शनल कट ऑफ भी रखता है और परसेंटाइल कट ऑफ भी रखता है, या एक ही बात कह लो, परसेंटाइल कट ऑफ एक हर सेक्शन का डिवाइड कर दियो तो वो ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ भी उसी तरीके से आ ही जाएगा। ठीक है, और एक दो और इम्पॉर्टेंट अगर बात करूँ तो इसकी मार्किंग स्कीम की बात कर सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम इस एग्ज़ाम में ऐसा है +3 और 0। सोच लो किसी भी एग्ज़ाम में 0 तुम्हारा मार्किंग स्कीम नहीं है, सब में कुछ माइनस होता या कुछ ऐसे लाइक रहता है, +4 -1 या ऐसे कुछ स्कीम रहता है, पर इसमें 0 है। तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और हाँ, सो अभी हम मतलब इतनी ही बात करते हैं, फिर एक एक फैक्टर्स को आगे कंसिडर करते चलेंगे। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो आप इसको 235 अराउंड 2 साल पहले 2020 में कट ऑफ गया था नरसिंह मुंजी मुंबई वाले कैंपस के लिए। सेक्शनल कट ऑफ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें वेरी करती रहती हैं ईयर पर ईयर, लेकिन ये ऐसा है। और एग्ज़ाम में एक चीज़ और होती है जो कि इतना आपको मतलब कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हाँ, बैक आप नहीं आ सकते हो, कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बैक नहीं आ सकते हो। क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए तब आप अगले पे गए हो तो आप बैक स्विच नहीं कर सकते, बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना है। वैसे आई डोंट नो मैं इस चीज़ पे क्या कमेंट करूँ। मैंने दिया था ये वाला एग्ज़ाम लाइक 2 साल पहले, 2020 में ये एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो अब ऐसा है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे उस साल, तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें जब मैं अप्रोच कर रहा था ना पेपर, तो मैंने अटैम्प्ट किया 1 2 3, फिर मुझे कुछ लगा कि 3 में कुछ चेक करना चाहिए, तो मैं बैक आके सही कर लिया और फिर आगे बढ़ा, ऐसे किया। फिर मेरे एवरेज स्कोर आए थे जो भी आया था, फिर मैंने एक बार और अप्लाई किया। तो जब मैं दूसरी बार अप्लाई किया तो उसमें बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो दिस वाज लाइक समथिंग वेयर्ड जो मैंने ऐसे फेस की कि एक बार आपको बैक आने को मिल रहा है, एक बार नहीं मिल रहा है। सो मैं कंफ्यूज था, बट ओवरऑल जो एनमैट मेंशन करता है तो आप स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चन, तो आप यही मान के चलो आपका बैक नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एक पेपर एडाप्टिव टाइप का है।
इसमें ये होता है कि जिस तरीके से आपने पूरा सेक्शन किया है लाइक लैंग्वेज एलआर क्वांट्स, उस बेसिस पे अगला सेक्शन जनरेट होता है। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हायर अपर, पर इन सब चीज़ से अपन को मतलब नहीं है ज़्यादा, ये सब चीज़ से कंसर्न मत रहो, अपना थोड़ा एक फोकस वे में रहो, क्योंकि हमें बस पेपर अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है, यह हमारा काम है। ठीक है, कितने बच्चे बैठते हैं मैट में, फिर क्या होता है आगे जीडीपीआई में क्या होगा, वो सब बात की चीज़ें हैं, पहले ये क्वालिफाई कर लो, उसके बाद में करेंगे फिर। ठीक है, सो यहाँ पे ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था। ये एक कोचिंग सेंटर है, मैंने लाइक उसका मैं देख रहा था यूट्यूब पे। ठीक है, तो उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आई गेस उसका नाम मुझे अभी ध्यान तो नहीं आ रहा। जो भी है, बस मैं इसलिए नाम मेंशन करना चाह रहा था कि ताकि मैं उनको क्रेडिट दे दूं, पर ठीक है जो भी है, मैं फिर बाद में वही बता दूंगा। हाँ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये उन्होंने बनाया था, काफ़ी एक अच्छा 30 डे प्लान है। अगर आप 30 डेज़ में एनमैट एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहते हो तो लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और ये क्वांट्स, ये तीनों सेक्शन ऐसे इधर मेंशन है, और कितने ड्यूरेशन पे आपको मॉक देते रहना चाहिए वो सब भी इसमें मेंशनड है। फिर लास्ट के ऐसे लगातार दे दो तो अप्रोच कर रहे हो तो सही है। पहले ही मैंने बताया ये बेसिकली एनमैट फोकस्ड एग्ज़ाम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और कैट की अभी बात नहीं कर रहा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा मेरे इस वीडियो का, या किसी की भी हेल्प होती है, एक भी कलीग की हेल्प होती है मेरे, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द कैट वीडियोज़ टू, कि देखेंगे भाई 25 दिन में पैसा डबल कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है लाइक डे 1 को आप मॉक दो, जो कि अभी मैं कह रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज ये इस वीडियो से अगर कुछ सीखा है तो पहला टास्क आज यही करो कि आज तुम्हें एनमैट का मॉक देना है। ठीक है, एनमैट का मॉक दो, और मॉक देते समय दो चीज़ करना। एक रफ पेज और पेन लेके बैठना, 1-2 पेजेस लेके बैठना। क्वेश्चन करो ना करो, पेपर स्किप करते जाओ, मुझे घंटा फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, पेपर करते रहना। जैसे मान लो पहले तुमने क्या कहते हैं, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन का, लैंग्वेज वाला, तो फिर उसमें ऑब्जर्व करना कि पैसेज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक पैसेज आया है तो उसके 4 होंगे, तो ऐसे 4 पैसेज आए हुए होंगे। ठीक है, पैरा जंबल कुछ आया होगा, पैरा समरी कुछ आया होगा, ऑड वन आउट आया होगा, प्रपोजिशन आया होगा, और ग्रामर के क्वेश्चन आए होंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसे इतने ही चीज़ें आई होंगी। तो अब नोट कर लेना बगल में, ये सब मेंशन कर लेना जल्दी जल्दी, और उसके बगल में नोट कर लेना इसके 5 क्वेश्चन थे, इसके 10 क्वेश्चन थे, इसके 3 क्वेश्चन थे, इसके केवल 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो तुम खुद एक अपने पेपर का एनालिसिस कर लोगे। उसके बाद कल मैं जब दूसरी वीडियो डालूंगा तो मैं भी शेयर करूंगा लाइक उसमें कितने क्वेश्चंस हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, हालांकि ये जो तुम देख रहे हो ना, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने मेंशन किया था कि कोडिंग के 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग के 2 आते हैं जनरली, कैलेंडर के 1 आ ही जाता है, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन ना एलआर में 10 से 15 आ ही जाते हैं, एनालॉजीज़ के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये रेड पेन से जो है ये मैंने अलग से मार्क किया है, बाकी जो तुम ऐसे पूरा शीट देख रहे हो वो तो सर का ही है। ठीक है, ऐसे प्रेपोजिशन के 4 से 8 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे रेड पेन से अलग से मैंने मेंशन किया हुआ है। और एक चीज़ और सर ने मेंशन की थी जो भी था, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे ज्योमेट्री और टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो लाइक वो हैं टॉपिक्स हैं, वो एनमैट में नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, जनरली स्पीकिंग एनमैट में नहीं आते हैं, उसके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है और तुम्हें कोई बहुत कैट लेवल तक नहीं जाना है, तो चाहो तो आई वुड लाइक रिकमेंड कि ये चीज़ छोटे मोटे टॉपिक से छोड़ना मत। ठीक है, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने अलग से ऐड कर दिया है। तुम्हें वो क्वेश्चन याद होगा जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे कि एक ट्राइंगल है, एक बंदा खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है कुछ 30 और ऐसे ऐसे, फिर एक बंदा थोड़ा इधर दूर खसक गया, फिर ऐसे हाइट पे चला गया, फिर एलिवेशन ये बन रहा है, ये निकालो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है, तो फिर कंसिडर कर लेना, उसको भी पढ़ लेना। ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में ही आएगा। और
इतना करो, सबसे पहला आज का टास्क ये करो, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का ये पेपर होता है और बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है। सीरियसली देना तो तुम्हें भी मज़ा आएगा, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा ना, ऐसे कोई क्वेश्चन पे अगर तुम कितना जूझ रहे हो, तुम्हें वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, तुम सही कर ले रहे हो सारे क्वेश्चन, तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस क्या है बस वो वीकनेस नोट कर लेना। हो सकता है तुम कैट लेवल की प्रिपरेशन कर रखे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप क्लैरिटी हो, तो तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि पेपर आसान होता है। तो फिर बस अपनी वीकनेसेस नोट कर लेने एक शीट पे कि हाँ मैं एनमैट के पेपर 1 में मॉक में कहाँ कहाँ गलती किया हूँ। और अगर तुम्हारे पास कोई मॉक नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप तुम लाइक कहीं से भी मॉक ले लो, एनमैट के मॉक्स डाउनलोड कर लो, कोई लाइक ड्राइव वगैरह पे देख लो, फ्री रिसोर्सेज देख लो, नहीं तो कोई कोचिंग के खरीद ही लो। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं ले भी सकता हूँ, इतना कुछ नहीं, पर हाँ जैसे IMS CL इन सब के दे सकते हो, CL के भी अच्छे हैं काफ़ी मॉक्स एनमैट के। और अगर महंगे लग रहे हैं ना तो बहुत ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं भाई जो 700-800 में तुम्हें एनमैट के मॉक्स दे देगी, ठीक है। तो अगर तुम सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेके तो आई वुड से कि तुम वो मॉक्स ले सकते हो, कंसिडर बाइंग इट, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और एनमैट के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे तो अच्छा है। एनमैट में कुछ पैटर्न्स फिक्स हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो मॉक देने से तुम्हें ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो इसको इतना करो आज, कल हम डिस्कस करते हैं कि लाइक क्या हमें मतलब तुमने जो पेपर दिया होगा मॉक उसका हम एनालिसिस करेंगे एक तरह से कि जनरल एक हम मॉक में क्या किस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं पूरे सेट में, ठीक है। और बाकी ये आज मान लेते हैं आज से हमारा डे 1 स्टार्ट है, आज तुम एनमैट मॉक 1 कर लोगे, तो अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो इन्हीं सब चीज़ से लाइक डील करेगा और हम इस पर आगे बातें करेंगे कि एनमैट एग्ज़ाम में क्या अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो आज के लिए लाइक शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।